हम सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं और कई रास्ते हम अपनाते हैं उन प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि बस एक स्पिरिचुअलिटी ही रास्ता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ गलत तरह की अवधारणाएं हैं, कुछ अंधविश्वास हैं और कई बार इस वजह से लोग स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं, उसे अपना भी नहीं पाते हैं और लोग इस तरह की सॉल्यूशंस देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि वाकई में जो सॉल्यूशंस मिलने चाहिए स्पिरिचुअलिटी में जाके वो उनको नहीं मिल पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मिथ्स। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ कोच डॉली और आज मैं स्पिरिचुअलिटी पे बात करूँगी कि वाकई में स्पिरिचुअलिटी है क्या, कैसे जो है हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि हम सभी लोगों ने माना है या बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि जो है स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाओगे तो आपको जो है स्पाइसी खाना नहीं खाना है, आपको जो है अपना घर छोड़ देना, अपनी मैरिटल लाइफ नहीं जीनी है और एकदम सब कुछ छोड़ के साधु बन जाना है और माला जपनी है, भगवान की पूजा पाठ करनी है। कई बार इस तरह की उट पटांग सजेशंस दी जाती हैं, खास करके उन आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा जिनको खुद नहीं पता होता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी अगर उनको पता भी हो तो भी वो आपको नहीं बताते हैं, मे बी जो भी रीज़न हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। बट स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी समाज में गलत जो है धारणाएं हैं। तो जो है स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहली चीज़ की स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको जो घर छोड़ देना है, मैरिटल लाइफ नहीं जीनी है, आपको भाई बहन बन जाना है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं या गेरुआ कपड़े पहनने हैं, आपको जो है कुछ बुरा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं सोचना है और एकदम जो है ज़बरदस्ती अपने आप को तंग करना है, ज़बरदस्ती अच्छा सोचना है, ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचना है। यही स्पिरिचुअलिटी को मान लिया गया है। कुछ आजकल के मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी कुछ ऐसा ही जो है लोगों के मन में बात भर दी है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप बहुत बुरे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी डायमेंशन है, जैसे और डायमेंशंस हैं लाइफ में। जब हम मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की बात करते हैं, जब मैटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं, जब हम फिज़िकल जो है आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम फिज़िकल डायमेंशन में जी रहे होते हैं। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम इमोशनल डायमेंशन में जी रहे होते हैं। जब हम पर्सनल पावर की बात कर रहे होते हैं तो हम पर्सनल डायमेंशन में होते हैं। जब हम ज्ञान की बात कर रहे होते हैं तो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में होते हैं। जब हम जॉय की बात कर रहे होते हैं, खुशी की बात कर रहे होते हैं तो हम रिलेशनशिप डायमेंशन में होते हैं। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी एक डायमेंशन है। क्यों हम इसमें जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो कई बार जब हम अलग अलग हिस्से में डायमेंशंस में जीते हैं, हम अलग अलग एज में अलग अलग डायमेंशंस में जीते हैं, अलग अलग सिचुएशन में भी हम अलग अलग डायमेंशंस पे जीते हैं, तो उन सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्यों जो है स्पिरिचुअलिटी इतनी बोरिंग हो गई होती है। रीज़न ये है कि कई बार जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाने में आपको सब कुछ छोड़ देना है। तो जब आप सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, सिर्फ एक डायमेंशन पे जीने की बात करोगे तो आप सर्वाइवल आपको करने के लिए या सरवाइव करने के लिए आप किसी एक डायमेंशन पे निर्भर नहीं रह सकते। आपको सभी डायमेंशंस को जो है बैलेंस करना होगा। तो जो सारे डायमेंशंस होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को बैलेंस करने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही है कि हम चीज़ों को जितनी कॉम्प्लिकेटेड वे में लेते हैं उसको सरलता से लेना ही, यानी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करना, चीज़ों को सही वे में लेना, या यूं कहें कि जो भी हमारी व्यर्थ की चीज़ें हैं यानी एक्सक्रीट करना ही स्पिरिचुअलिटी है। जैसे हम खाते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं, जो सही होता है उसको हम ले लेते हैं और जो बेकार होता है, वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी है कि सारी चीज़ें लो और जो बेकार है उसको एक्सक्रीट करो। तो एक्सक्रीशन यानी मन में जो मैल है, जो हमारे अंदर में इम्प्योरिटीज़ है, हमारे अंदर में नेगेटिविटीज़ है, जो हमें को दुखी कर रही है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उनको एक्सक्रीट करना ही है जो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही यही है कि आप सरलता से जियो, अपनी प्रॉब्लम्स को, दुख, अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को हटाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना ही स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप दिन भर माला जपो,
किसी गुरु को जो है अंधे होके फॉलो करो। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि जो है फॉलो तो करते हैं, फॉलो करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी जो है कुछ लोगों से सुनती हूँ, उनसे ज्ञान लेती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भगवान मान के उनको जो है अपनी माला चढ़ाओ और उनकी पूजा करते रहो। ये कहीं से भी स्पिरिचुअलिटी में ये सब उटपटांग बातें करने को नहीं कही गई हैं। कहीं से भी नहीं कहा गया है कि आप दिन रात जो है मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, सत्संग करो। ऐसा स्पिरिचुअलिटी में का कोई एसेंस ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बैठ के आपको मैरिटल लाइफ नहीं जीनी है तो भाई बहन बन जाओ और एकदम सबके लिए अच्छा सोचो, जो आपके लिए बुरा सोच रहा है उसके लिए भी अच्छा सोचो। ऐसा फालतू का काम स्पिरिचुअलिटी में करने के लिए कहा ही नहीं गया है। हमें पॉजिटिव सोचने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं होना है, जब तक कि आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। एकदम ईगो छोड़ देना है, एकदम मोह छोड़ देना है और किसी से किसी बात का मोह नहीं रखना है। कोई मारने आए तो हमें मार खा जानी है, ये सब स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। स्पिरिचुअलिटी हमें जीना सिखाती है सरल तरीके से। जब हम लाइफ में बहुत दुखी होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है और जब हमारा मन एकदम दुखी होता है, तब हमें स्पिरिचुअलिटी जो है एक सही रास्ता दिखाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहरी ज्ञान पे फोकस हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद के साथ समय बिताना, थोड़ा सा स्पेस खुद को देना और जो है खुद को समझना, खुद को ऑब्जर्व करना। जब अपने आप ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसमें आपको सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक सरलता से जीने का माध्यम ही स्पिरिचुअलिटी है। आई होप आपको मेरा जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से बताऊं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।